मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कमला, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे। अ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं तनाव से गुजर रहे होते हैं। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस सारे लोगों के आते हैं, जैसे जॉब चले जाना, जॉब के में स्ट्रेस होना, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाना, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम होना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं। बहुत सारे लोग इन तनावों से अपने आप ही निकल भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी निकल पाते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं। जब भी स्ट्रेस हमारे पर हावी होता है तो हमको एक शारीरिक और एक मानसिक दबाव महसूस होता है। इसमें हम लोग अगर जो है कोशिश करें तो निकल भी सकते हैं, और अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो अगर ये तनाव हमारे बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर रह जाता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तनाव की वजह से हो सकता है कि हमारी जो एज है, जो हम दिख रहे हैं उससे ज़्यादा उम्र के दिखने लगे, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, हमारी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, हम दूसरी बीमारियों की ओर भी बढ़ते हैं अगर स्ट्रेस तनाव बहुत लंबे समय तक रहे। जैसे कि हम डायबिटिक हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, थायराइड के लिए जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, या इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी हम प्रोन हो जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में नशे की ओर आकर्षित होते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उनकी बढ़ जाती है, या इवन सीरियस साइकेट्रिक इलनेस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें भी, या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होने की संभावनाएं रहती हैं। जब भी हम तनाव में हो तो बहुत सारे हमारे अंदर चेतावनी वाले लक्षण या वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम सबको पहचानने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमको भूख नहीं लग रही है, सर में दर्द रह रहा है, भारीपन रहता है, हमारी धड़कन तेज रहती है, हमेशा बेचैनी रहती है, शरीर में थकान रहती है, कोई भी काम करने पे हम जल्दी थक जा रहे हैं, हमारे शरीर में कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही, मन उदास रहने लगा है, मन में ऐसे बार बार विचार आ रहे हैं कि हमें मर जाना ही बेहतर है, तो ये हो सकता है चेतावनी वाले लक्षण हो और आप किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हो। तो इन लक्षणों को हमें पहचानने की ज़रूरत है, और जब भी ऐसा हो तो हमें हमेशा हेल्प लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने तनाव के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, किसी से बताना नहीं चाहते। उनके अंदर मन में भाव होता है कि हम किसी से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि कोई मुझे छोटा समझे, नीचा समझे, और एक हीन भावना की से शिकार रहते हैं वो। लेकिन ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे टाइम तो जो है डिस्कस करने से ही हमारी समस्याएं, हमारी तनाव कम हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों से, अपने रिलेटिव से डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे सॉल्यूशंस उनके द्वारा मिलते हैं। फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी भी मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो और डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ पाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी लाइफ का मार्गदर्शन करते हैं, और ज़रूर जो है उनसे सजेशंस लेने चाहिए। लाइफ में हम ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं करें जिसकी वजह से हम कोई भी लाइफ का स्ट्रेस आए तो वो हम इजीली उसको ओवरकम कर पाए, या उसका हम जो है आसानी से सामना कर पाए। सबसे पहला तो है हमारा रूटीन। हम लोग रूटीन में बहुत सारे कुछ कर करके इस स्ट्रेस या तनाव से बच भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी डे टू डे रूटीन को अच्छा करें। वेकअप टाइम है, बेड टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, ऑलमोस्ट फिक्स टाइम पे करें। ऐसा ना हो कि हम कभी भी जो है कुछ भी खा लिया, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही होती हैं। इसके अलावा हमें किसी भी नशे से, किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से दूरी बनानी है, क्योंकि स्ट्रेस में जनरली जो है हम किसी न किसी नशे की ओर जरूर आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब भी हम अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या अदर कोई सब्सटेंस एब्यूज करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा रिलैक्स जरूर होते हैं, लेकिन जब भी जैसे ही उसका असर खत्म होता है, आप जहाँ थे वहीं वापस पहुंच जाते हैं, इवन बुरी कंडीशन में भी पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरी बनानी है। फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपस में बातचीत बहुत ज़रूरी है, जो आपको वेंट आउट करता है, एक मॉरल सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे टाइम देखा गया कि फैमिली मेम्बर्स इतने बिजी हैं कि आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं। डे टू डे रूटीन में क्या हो रहा है कुछ किसी को पता ही नहीं है। तो ज़रूर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में ज़रूर सब लोग बातें करते रहें। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रिलैक्स करता है, माइंड में पीस लाता है।
तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कोई भी एक एक्सरसाइज हाफ एन आवर से 1 घंटा आप डेली स्पेंड करें। और फिर उसके बाद जो है लाइफ में कोई ना कोई हॉबीज ज़रूर होनी चाहिए जो कि आप उसको करें। जैसे कुछ लोग के लिए है म्यूज़िक सुनना है, सिंगिंग सॉन्ग है, पेंटिंग है, राइटिंग है। तो कोई ना कोई हॉबी आप अपने लाइफ में ज़रूर रखें जो कि आपको एक रिलैक्सेशन देता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। और भी कोई जानकारी आपको अगर चाहिए होगा तो फातिमा हॉस्पिटल में आकर के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं।